नमस्कार दोस्तों। मिस्टर डोनाल्ड टेरिफ इस बार फिर टेरिफ लेकर आ गए हैं और भारत के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम फिर से भारत के ऊपर टेरिफ लगाएंगे और ये जो टेरिफ है इस बार भारतीय चावल पर लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है जो इंडिया है वो अमेरिका को जबरदस्ती चावल भेज रहा है, यानी कि डंपिंग कर रहा है और अमेरिकी जो जनता है वो जबरदस्ती चावल को खा रही है और साथ ही जो अमेरिका के किसान हैं उनको ठीक तरह से अपनी फसल का प्राइस मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत अपने यहाँ से ज़्यादातर डंपिंग किए जा रहा है। ये डंपिंग शब्द क्या है, चावल को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और क्या अमेरिका की तरफ से लगाया गया टेरिफ भारत पर इफेक्टिव होगा, इस सारी बातें हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर अमेरिका सिर्फ अपनी जनता को खुश करने के लिए ही कुछ ऐसी चीज़ें किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका ने अपने वहाँ के जो किसान हैं उनको बेल आउट पैकेज भी दिया है, जिससे कि वहाँ के किसानों को सब्सिडी जैसी मिलने लगे। दरअसल कल की एक घटना है जिसके में आपको साइड में बैठी हुई ये मैडम जी दिखाई दे रही होगी, मिस्टर डोनाल्ड टेरिफ के साइड में बैठी हुई ये महिला दिखाई दे रही होगी। इन दोनों के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, जब ये महिला इनको कहती है कि सर हमारे जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तब ट्रंप कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है कि जो भारत है वो अपनी तरफ से चावल भेजे जा रहा है, जिस वजह से अमेरिका के किसान को ठीक तरह से प्राइस नहीं मिल पा रहा है और अमेरिका की जनता को महंगे चावल खाने पड़ रहे हैं। तो फिर ये जो ट्रंप है इन्होंने इनके जो सेक्रेटरी है उनसे कहा कि क्यों भाई तुमने भारत की तरफ से आने वाले चावल के ऊपर टेरिफ नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो अभी भारत के साथ क्या है, हमारी ट्रेड डील चल रही है। अब अगर वो ट्रेड डील हो जाती है तो फिर हमें टेरिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप कहते हैं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं चलेगा, आपको भारत के आने वाले जो चावल है उनके ऊपर टेरिफ लगाना होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो अमेरिका की जनता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन द स्पॉट फैसला किया है, जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर करते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने भी जो फैसला है वो किया कि अभी इसी वक्त भारत के ऊपर जो राइस है उनके ऊपर टेरिफ लगा, बिना ये जाने कि क्या राइस से अमेरिका को ज़रूरत है, क्या राइस से अमेरिका के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या भारत को इसका इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को कोई मतलब नहीं उनको, उन्होंने सीधे भारत के ऊपर टेरिफ लगाने की चर्चा कर दी गई है। दरअसल होता क्या है कि भारत के पास से अमेरिका जो है वो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 392 मिलियन का राइस इंपोर्ट करवाता है, यानी कि जो भारत है वो 392 मिलियन का राइस है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत की कुल एक्सपोर्ट परसेंट का मात्र 3% है। मतलब मान लीजिए अगर भारत के पास 100% चावल है, उसमें से भारत सिर्फ 3% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अब अगर अमेरिका इन 3% के ऊपर मैसिव टेरिफ भी लगा देता है तो भारत को इस चीज़ से कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका को देखिए, इन 3% चावल में से भी जो 86% चावल है वो अमेरिका बासमती चावल बुलवाता है प्रीमियम क्वालिटी के, यानी कि इन 3% में से भी 86% अमेरिका के लिए प्रीमियम के बासमती है। अब ये प्रीमियम बासमती आप भी जानते हो महंगे होते हैं। अब ये महंगे हैं तो खरीदेगा कौन, जो वहाँ के अमीर लोग हैं। अब अमीर लोग अगर ये चावल खरीद रहे हैं तो फिर चाहे तुम कितना भी टेरिफ लगा लो उनको तो फिर भी ये खाना होगा, क्योंकि जो भारत के बासमती चावल है वो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी के होते हैं जिनके अंदर सुगंध होती है जो विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। इसीलिए इनको भारत के बासमती चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं अमेरिका वालों को, और वो अमेरिका के जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो भारत के बासमती चावल इंपोर्ट करवाते हैं। इसीलिए भारत जो इनको बासमती चावल भेजता है। और तो और भारत जो ये 3% चावल भेजता है ना, इसके ऊपर एक्स्ट्रा 53% का जो टेरिफ है वो देता है। मतलब हम सारे देशों की तुलना में जो टेरिफ है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं चावल के ऊपर अमेरिका को। उसके बाद भी अब अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के ऊपर और एक्स्ट्रा टेरिफ लगाएंगे इंडियन राइस के ऊपर, क्योंकि भारत ने जो हमारा मार्केट है वो ख़राब किया हुआ है। भारत जो है सस्ते दामों पर हमें चावल देता है, जिस वजह से हमारा जो मार्केट है वो ख़राब हो गया है। जो और यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका प्राइस है वो घट गया है और लोग उनका जो चावल है वो ख़रीदते नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। अमेरिका सिर्फ 3% चावल ही भारत का यूज़ करता है, इंपोर्ट करवाता है, जिसमें से भी ओनली 86% जो है वो वहाँ का प्रीमियम बासमती चावल है जो अमीर लोगों के लिए होता है। अगर बात प्रोडक्शन की करें कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है, तो नंबर 1 पर आता है इंडिया। जो भारत है वो लगभग 26 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास चावल उत्पादित करता है। नंबर 2 पर आता है चाइना, जो चाइना 25 करोड़ के आसपास मीट्रिक टन उत्पादित करता है। फिर नंबर 3 पर बांग्लादेश आता है और नंबर 14 नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका भी अपने यहाँ पर जो है चावल प्रोड्यूस करता है, यानी कि उत्पादित करता है। फिर उसके बाद अगर एक्सपोर्ट की बारी आए कि सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, निर्यात कौन करता है, तो नंबर 1 पर इंडिया आता है। यानी कि प्रोड्यूस में भी नंबर 1 पर इंडिया है और एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 पर इंडिया है। इंडिया जो है लगभग 22,000 मीट्रिक टन जो चावल है वो बेचता है। उसके बाद नंबर 2 पर थाईलैंड आता है, नंबर 3 पर वियतनाम आता है, पाकिस्तान भी नंबर 4 पर आ जाता है।
बात करें यूएस की, तो यूएस जो है नंबर 6 नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी चावल का एक्सपोर्ट करता है। तो फिर आप ये सोचोगे कि सर जब अमेरिका चावल का एक्सपोर्ट करता है तो फिर अमेरिका चावल परचेज क्यों करता है, यानी कि भारत, वियतनाम, थाईलैंड इनसे अब चावल इंपोर्ट क्यों करवाता है। तो रीज़न ये है कि जो भारत के पास एक प्रीमियम क्वालिटी का चावल पाया जाता है जिसका नाम है बासमती। और ये जो बासमती चावल है, इस चावल की सुगंध इस तरह की है कि लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसमें जो क्वालिटी पाई जाती है वो सिर्फ गंगा यमुना वाले इलाके में जो चावल पैदा होते हैं उसी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये है कि जो भारत के चावल है वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अमेरिका को खुद के पास सरप्लस होने के बाद भी चावल इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। और ये जो रीज़न है ये है कि अमेरिका के जो प्रीमियम लोग, जिन्हें आप अमीर लोग कहोगे, वो अमीर लोग भारत के इन चावल का सेवन करते हैं और सबसे ज़्यादा भारत के इस चावल को पसंद करते हैं। वहीं अगर देखें कि भारत कितने देशों में जो चावल है वो बेचता है, तो भारत जो है दुनिया के 172 कंट्रीज़ में अपने चावल को एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश नहीं है जिसको भारत जो है अपने चावल एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया के 172 देशों में अपने चावल को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, जिस वजह से सिर्फ अमेरिका के अकेले के डिसीजन से भारत को जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा है, मैंने अभी आपको बताया, भारत सिर्फ अमेरिका को अपने टोटल एक्सपोर्ट का 3% ही एक्सपोर्ट करता है। और उस पर भी अभी पहले से ही भारत अपना 53% जो टेरिफ है वो एक्स्ट्रा टेरिफ देता आ रहा है। तो सोचिए अगर अमेरिका इसके ऊपर और भी टेरिफ लगा देगा तो भारत को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में खाने वाले जो लोग हैं वो अमीर है और वो चाहे जितना भी टेरिफ लगाया जाए वो भारत के इन चावल का यूज़ करेंगे ही करेंगे। वहीं अगर ये देखें कि भारत कितने रुपए का, यानी कि कितने रुपए का, कितने डॉलर का जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, तो भारत ने 2024-25 में 12 बिलियन डॉलर के आसपास जो चावल है वो एक्सपोर्ट किया है। यानी कि लगभग 13 बिलियन ही मान लीजिए आप, 13 बिलियन डॉलर का जो चावल है वो भारत ने निर्यात कर दिया है। मतलब जितना अमेरिका खरीदता है उसका हम कहीं ज़्यादा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब बात निकल कर ये आती है कि सर हम सबसे ज़्यादा चावल किस कंट्रीज़ को भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा चावल अगर हम किसी को भेजते हैं तो वो है सऊदी अरेबिया। हम सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ईरान, फिर आता है इराक, फिर आता है यूएई, फिर आता है यमन और फिर आता है उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका को हम 7वें 8वें नंबर पर आता है जिसको हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी जो ट्रंप है वो बस बिना वजह के भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पर आए जाते हैं, क्योंकि उनका एक मेन रीज़न है कि अगर आप न्यूज़ में नहीं आ रहे हो तो भारत और पाकिस्तान का की पॉइंट है उनका, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इनके बारे में आप बात कर दीजिए, आपकी हेडलाइन बन जाएगी और कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहने का एक वजह आ जाएगी। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत को लेकर बयान देते रहते हैं और भारत के लिए जो वर्ड है वो कहते रहते हैं। इसी वजह से भारत के ऊपर इन्होंने अब ये कहा कि हम टैरिफ लगा देते हैं। वहीं अगर देखें तो भारत ने 22 मिलियन टन के आसपास जो है चावल एक्सपोर्ट किया। फिर नंबर दूसरे पर आता है थाईलैंड, जिसने लगभग 8.5 मिलियन टन जो है चावल एक्सपोर्ट किया। फिर वियतनाम आता है, फिर पाकिस्तान आता है और फिर आता है अमेरिका, जिसने 2 मिलियन टन के आसपास चावल एक्सपोर्ट किया पूरे वर्ल्ड वाइड में। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में 6 राज्य ऐसे हैं जो चावल को उत्पादित करते हैं और वो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ से ट्रंप जो है चुनाव जीत कर आते हैं। तो ट्रंप का ये काम है कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों को खुश करे, वहाँ के रहने वाले किसानों को खुश करे। इसी के उपलक्ष्य में ट्रंप ने उनको पागल बनाने के लिए ये बता दिया कि हम आने वाले समय में भारत से जो चावल आ रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, जिस वजह से भारत का चावल अमेरिका में कम बिकेगा और यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका चावल काफ़ी ज़्यादा बिकेगा। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि अमेरिका के अंदर जो इंडिया के चावल है वो कौन परचेस कर रहा है, अमेरिका के अंदर कंज्यूमर कौन है जो इंडिया के चावल को खा रहा है। इस वजह से अमेरिका को इस टैरिफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उनका की पॉइंट है कि वो भारत को लेकर बयान देते रहे। और दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से इनको ऐसा लगता है, सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोप है, अमेरिका है, इनको ये लगता है कि भारत जो है अपने चावल को काफ़ी सस्ते दामों में बेचता है, जिस वजह से हमारा जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वो ख़त्म होता जा रहा है। और लोकल मार्केट ख़त्म होता जा रहा है जिस वजह से वहाँ के किसानों को, वहाँ की जो जनता है उनको भारत ने कैप्चर कर लिया, मोनोपोली कर लिया है कि भारत जब चाहे हमारा मार्केट ख़राब कर सकता है। इसी वजह से ये फिर उठकर जाते हैं और जाकर WTO में भारत की शिकायत करते हैं। WTO से जाकर कहते हैं कि सर ये भारत वाले क्या करते हैं, अपने यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं वहाँ के किसानों को, MSP, वहाँ के किसानों को MSP दे देते हैं, जिस वजह से क्या है वहाँ के किसान बेफिक्र होकर चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं कि अगर चावल मार्केट में नहीं भी बिका तो सरकार जो है वो इतने प्राइस में तो खरीद ही लेगी। और फिर जब चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है भारत के पास तो भारत पूरी दुनिया में फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो चावल है, हमारी जो मार्केट है, वो भारत पूरा मोनोपोली कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और हमारे जो वहाँ के किसान हैं उनको पीट देता है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है।
इस वजह से WTO से गुजारिश है कि भारत के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए जाए कि भारत इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। इसीलिए ये हर बार जाते हैं और चावल और गेहूं को लेकर भारत के ऊपर सब्सिडी देने जाने के जो MSP प्राइस है उसको लेकर कहते हैं कि आप भारत के ऊपर वो लगाइए प्रतिबंध कि भारत MSP ना दे पाए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि भारत सरकार MSP को लेकर एक सख्त कानून नहीं बनाती कि हाँ हम हमेशा MSP देंगे या ऐसा ही करेंगे, क्योंकि भारत के ऊपर WTO का दबाव है कि आप एक हद से ज़्यादा MSP नहीं दे सकते, क्योंकि उस वजह से आपके देश में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होगी और आप पूरी दुनिया को कैप्चर करोगे, पूरी दुनिया पे आप इफेक्ट करोगे। इस वजह से भारत को रोका जाता है कुछ भी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से। फिर बात निकल कर आती है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसे डंपिंग कहा जाएगा। अब डंपिंग क्या है? डंपिंग एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए अपने देश में या अपने यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई है, हम उसको कम प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में किसी दूसरे को दे देते हैं, यूँ फेंक देते हैं, मतलब थोप देते हैं कि आप रखिए, उसी को कहा जाता है डंपिंग। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक्सपोर्टिंग ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस डेट इज़ लोअर इन द फॉरेन मार्केट देन द प्राइस चार्ज इन द एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि आप समझ गए होंगे, किसी विदेश में कोई सा प्रोडक्ट बेचना जो कि काफ़ी कम कीमत में हो और वहाँ की जो टोटल लोकल कीमत है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में हो, जिस वजह से वहाँ के लोगों को ठीक तरह से प्राइस ना मिल पाए और वो अपने वहाँ के जो लोकल सामान है उसको बेच ना पाए, उसको जो मार्केट है वो पूरी तरह से ठप हो जाए, उसी को कहा जाता है डंपिंग। तो इन्होंने भारत के लिए इन चीज़ों का डंपिंग किया है, जबकि इनको पता है कि भारत की तरफ से कोई चीज़ें आ ही नहीं रही है। 3% क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आप सोचिए ना, अपने पूरे यहाँ का अगर आप परचेस कर रहे हो उसमें 3% क्या इफेक्ट करेगा, कितना सा इफेक्ट करेगा। और उसमें से भी आपके वहाँ के जो अमीर लोग हैं वो खरीद रहे हैं, तो उनको प्राइस से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फिर इन चीज़ों के लगने के बाद एक सर्वे निकल कर आता है कि वहाँ की जो जनता है वे डोनाल्ड ट्रंप के जो बिना वजह के टैरिफ लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की अमेरिकन जनता को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कॉस्ट को लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो महंगाई है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिस वजह से वहाँ की जनता अब डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। इस वजह से फिर एक सर्वे सामने निकल कर आता है, जो सर्वे गैलप करती है, जिसके तहत पता लगाया जाता है कि अब अमेरिका के अंदर जो जनता है अमेरिका की, वो 36% जनता ही ऐसी है जो ट्रंप को पसंद कर रही है। यानी कि अभी 60% से ऊपर ऐसी जनता है जो अब ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। उनका मानना है कि जो ट्रंप का सेकंड टर्म है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है वहाँ की जनता के लिए और वहाँ के लोगों के लिए, और जो अमेरिका है उसको काफ़ी ज़्यादा नीचे ले जाया जा रहा है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जा रहा है। यानी कि 100 में से 60 लोग अब ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फिर अमेरिका में एक बात और छिड़ी कि अब हमारे जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि हमारे जो किसान हैं, मान लीजिए हमने जो टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, जो इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया, उस वजह से अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई, और उस इनकम का क्या करना है, अब उस इनकम को हम जो है हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनको बांट देंगे, जिसे हम बेल आउट पैकेज कहेंगे। ये 12 बिलियन का बेल आउट पैकेज अमेरिका ने अपने किसानों को बांट दिया कि आपको जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। भारत की तरफ से जो हमने कमाया है वो अब पैसे हम आपको देंगे, और आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ जो पैसों की कमी है वो पूरी तरह से भर दी जाएगी और किसानों को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ वहाँ के जो किसान हैं उनको पागल बनाने का एक तरीका है। ये सब बात निकल कर आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो फिर निकल कर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस समय ईगो को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। मतलब उनके अंदर जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ। मैंने अगर ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया कि यहाँ पे टैरिफ लगना चाहिए तो फिर लगना चाहिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ की ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें होती जा रही है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। खास करके अमेरिकन ही इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे। हालांकि राइस का जो मार्केट देखे आज के टाइम में भारत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने लगा है धीरे धीरे, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका को हम इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से भारत को इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि हम जो है सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा हमारा चावल है वो एक्सपोर्ट करते हैं पूरे दुनिया के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो भारत के पूर्व RBI गवर्नर है जिनका नाम रघुराम राजन जी है, उनसे ये पूछा गया कि क्या कारण है जो ट्रंप जो है कि एक के बाद एक टैरिफ लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर, क्या भारत से कोई चूक हुई है, क्या भारत की कोई पार्टी की वजह से कोई गलती हुई है। तो रघुराम राजन जी ने निष्पक्ष तरीके से एक बयान दिया कि जो ट्रंप है उनको टैरिफ लगाने का एक ही रीज़न है कि भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अमेरिका चीख चीख कर कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने सीज फायर कराया। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान है उसने तो मान लिया कि हाँ ट्रंप ने ही सीज फायर कराया, तो पाकिस्तान को सिर्फ 19% का टैरिफ मिला। लेकिन भारत ने इस बात को नहीं माना, तो भारत को उसने 50% का टैरिफ दिया। इस वजह से वो भारत से खफा है कि भारत उनके सामने झुके क्यों नहीं। तो इस बात को लेकर रघुराम राजन जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई कि रघुराम राजन जी ने किसी पार्टी विशेष के लिए ये सारी बातें नहीं कही,
कि किसी पार्टी के ऊपर ढोल दिया कि पार्टी की गलती है या इनकी विदेश नीति फाइल मार गई है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। निष्पक्ष तरीके से कहा कि ये सारी चीज़ें उनके ईगो को हर्ट हुई है डोनाल्ड ट्रंप के, जिस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं और भारत के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत के ऊपर इस टैरिफ का कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है और अमेरिका में इसकी क्या डिमांड उठती है कि भारत के ऊपर से टैरिफ हटाया जाए या ना हटाया जाए। ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी आने वाले समय में क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।